In this video, we will study about the packaging of DNA molecule in both prokaryotic as well as in eukaryotic cell. यहाँ पैकेजिंग का क्या मतलब है कि जब हम किसी भी सेल के कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए। तो वो जो डीएनए है वो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में आइदर इट इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक उन सेल्स में वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट होने से मतलब क्या है कि हम बात करते हैं कि वो क्रोमेटिन के फॉर्म में है, लेकिन एक चीज है यहाँ पर कि जब हम डीएनए की लेंथ को एक सेल में काउंट करते हैं कि हाउ मच लॉन्ग डीएनए इज फाउंड इन द सेल, तो एक नई चीज सामने आती है कि बहुत लंबा डीएनए। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करें एनिमल सेल्स में तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो सोच सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक सेल जिसे हम नॉर्मली नहीं देख सकते, दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो एक ऐसी सेल जिसको माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत पड़ रही है, उस सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को कैसे एडजस्ट किया हुआ है। इसी के साथ जैसे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली इकोलाई का हम एग्जांपल लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.36 मिलीमीटर जो डीएनए की लेंथ है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन फिर बात वही आती है कि वहां भी वो सेल का साइज जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, तो उसके अंदर वो साइज डीएनए का किस तरीके से एडजस्ट होता है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हम डीएनए की लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सेकंड थिंग कि हाउ द लॉन्ग डीएनए कैन बी एडजस्टेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। सो लेट वी स्टार्ट। First is packaging of DNA. Packaging of DNA. तो सबसे पहले पैकेजिंग को पढ़ने से पहले मीन्स कैसे पैक होता है उससे पहले हम उसकी लेंथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम डीएनए की लेंथ को किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने जो चार्जर्स रूल पढ़े थे या वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल पढ़ा उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, डिस्टेंस between two consecutive base pairs. Consecutive base pair means दो adjacent जो base pairs हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, दैट इज 0.34 नैनोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं 0.34 नैनोमीटर। इसे फर्दर अगर हम फिगर्स में लिखना चाहें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 34 एंगस्ट्रोम। 34 एंगस्ट्रोम भी लिखा जा सकता है। एंड नेक्स्ट वी कैन से दैट देयर इज, इफ वी टेक इन मीटर्स, मीटर्स के अंदर अगर इसकी लेंथ को काउंट करें तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है। टोटल पिच जो हमने काउंट की थी एक मेजर और माइनर कैलिक्स की, वो कितनी थी 34 एंगस्ट्रॉम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम। उसके अलावा एक और फिगर हम लिख सकते हैं 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीन्स हम इन तीन डायमेंशंस में क्या ले सकते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए में, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर क्या हो सकता है 0.34 नैनोमीटर, 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब बात करते हैं कि टोटल ह्यूमंस में कितने बेस पेयर होते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डिप्लॉयड सेल इन ह्यूमंस में टोटल कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस पेयर्स है 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर टोटल। मीन्स जब हमने हैप्लॉइड सेल में बात की थी तो हमने लिखा था 3.3 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन यहाँ हम डिप्लॉयड सेल 2n नंबर की सेल काउंट कर रहे हैं तो वो होगा 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स। तो अब हम इससे लेंथ ऑफ डीएनए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस between two
बेस पेयर, दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर क्या होगा, तो वैल्यूज पुट करते हैं। 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय दिस वन 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब यहाँ ये जो पावर्स हैं ये प्लस माइनस अपोजिट साइन की है तो कैंसिल हो जाएंगी, और जब हम इन दोनों फिगर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट प्रोडक्ट कम्स आउट 2.2 मीटर। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास एनिमल सेल में या ह्यूमंस में एक सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए। क्लियर। उसके बाद हम इकोलाई का एग्जांपल लेते हैं। तो इकोलाई में एस्केरेशिया कोलाई, this Escherichia coli consists of again distance between base pair। डिस्टेंस कितना होगा, वही 0.34 इंटू यू कैन से इंटू 10 की पावर 6 मिलीमीटर, ये लिख सकते हैं हम। उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, और जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर है वो कितना होगा, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर है। क्लियर। तो यहाँ पे ये फिर से अपोजिट साइंस के साथ है, अगेन दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो लेंथ आती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.36 मिलीमीटर के नियर अबाउट आएगी। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डीएनए, ये हमने किसमें कैलकुलेट की, इकोलाई के अंदर। अब देखने में क्या मिल रहा है कि एक तरफ हमारे पास ह्यूमन सेल में जो लेंथ आ रही है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर, और यहाँ इकोलाई के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.36 मिलीमीटर। लेकिन दोनों केसेस में बात क्या है कि दोनों के अंदर जो न्यूक्लियस है वो, या फिर हम पूरी कंप्लीट सेल की बात करें तो जो कंप्लीट सेल है इट इज माइक्रोस्कोपिक, और उस माइक्रोस्कोपिक में इतना बड़ा डीएनए किस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम बेसिक बात करें तो जब भी डीएनए की पैकेजिंग से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं तो एक चीज सामने आती है, डीएनए पैक्ड इनसाइड द सेल, पैक्ड इनसाइड द nucleus, we can say inside the nucleus by some histone proteins, by some histone proteins। काफी इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोन प्रोटीन। ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करते हैं, डीएनए को पैक करने में हेल्प करेंगे। अब एक चीज सामने आई कि ये जो हिस्टोन है ये डीएनए को किस तरीके से पैक करेगा। तो वन इंपॉर्टेंट थिंग, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए के ऊपर जो चार्ज होता है इट इज नेगेटिव, एंड हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन, इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो अंडरस्टूड है कि दोनों अपोजिट चार्ज के हैं, डीएनए नेगेटिव चार्ज और हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज का। तो किस तरीके से ये पैकेजिंग शो करेंगे, दिस हिस्टोन helps in wrapping of DNA around itself। तो हिस्टोन के चारों तरफ ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए जो है वो रैप करेगा। दूसरी बात कि डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज क्यों है, बिकॉज दे हैव द स्पेसिफिक बेसिक अमीनो एसिड नेम्ड लाइसिन एंड आर्जिनाइन। इंपॉर्टेंट है ये, लाइसिन एंड आर्जिनाइन, ये दो बेस पेयर्स हैं। लाइसिन और आर्जिनाइन, नेचर कैसा है इनका, बेसिक नेचर है, एंड दे हैव देयर साइड चेन विद पॉजिटिव चार्ज। इनके जो साइड चेन है
उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हिस्टोन को जो कंप्लीट चार्ज मिलता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव. सो द हिस्टोन रैप्स द डीएनए अराउंड itself because the DNA is negatively charged and the histone is positively charged. अब बात आती है कि ये दोनों डीएनए जो हैं, जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो क्या दोनों के अंदर जो पैकेजिंग का सिस्टम है वो एक जैसा है या फिर वो किसी डिफरेंट तरीके से पैकेजिंग शो करते हैं. तो इससे आगे हम पढ़ते हैं कि हाउ द डीएनए गेट पैक्ड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन द यूकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट इज कि किस तरीके से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में. प्रोकैरियोटिक सेल, अगर प्रोकैरियोटिक सेल को हम कंसीडर करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर. वी कैन से दैट द न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो यहाँ न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस में ट्रू मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं. अब जब न्यूक्लियोइड को हम स्टडी कर रहे हैं तो उस न्यूक्लियोइड में डीएनए की जो रैपिंग है वो किस तरीके से होगी. तो यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं एंड दीज न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसे हम हिस्टोन ही कहेंगे. तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये क्या करेंगे, अपने चारों तरफ डीएनए को रैप करते हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. तो हम इसको शो कर सकते हैं लाइक दिस. ये जो डीएनए है ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोटीन के चारों तरफ रैपिंग शो करता है. तो इस तरीके से जो डीएनए है वो रैप करेगा. तो यहाँ इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस इज द प्रोटीन. दिस इज प्रोटीन. मीन्स क्या हुआ कि डीएनए के न्यूक्लियोइड में देयर इज प्रेजेंट न्यूक्लियोइड associated proteins. न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज प्रोटीन्स अगेन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, डीएनए हैव द नेगेटिव चार्ज, और दोनों एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और क्या करते हैं, डीएनए की जो टोटल लेंथ है उसको अपने चारों तरफ रैप करने में हेल्प करता है, ताकि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड के अंदर या साइटोप्लाज्म में फ्रीली एग्जिस्ट कर सके. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने के लिए मिलता है. नेक्स्ट आता है प्रोकैरियोटिक सेल के बाद यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यूकैरियोटिक सेल, अभी हमने डिस्कस किया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो किस तरीके से डीएनए को पैक करते हैं. तो एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ arginine and lysine, basic amino acids. Because these basic amino acids have the positive charge in their side chain. DNA is negatively charged due to phosphate पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है. तो क्या होगा कि हिस्टोन डीएनए को अपने चारों तरफ रैप करेगा, और जब ये रैपिंग होती है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम. काफी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन जो है वो रैपिंग शो करता है. तो हम इसका एक छोटा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द हिस्टोन मॉलिक्यूल. अभी हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, रफ इन द सेंस सरफेस व्यू से, फिर इंटरनली देखेंगे कि हिस्टोन किस तरीके से अटैच होता है. तो यहाँ हमने ये एक हिस्टोन की कोर बना ली. अब इस हिस्टोन कोर के ऊपर डीएनए की रैपिंग है. तो वो डीएनए किस तरीके से रैप है, देखिए, दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल
and we can show like this कि यहाँ पर ये डीएनए है एंड ये इसके ऊपर चारों तरफ इस तरीके से रोटेट करके काफी जैसे एक बोल लाइक स्ट्रक्चर पर हम एक धागा लपेटे बिल्कुल उस तरीके का स्ट्रक्चर शो करता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। इसे लेबल कर लेते हैं। दिस वन इज नोन एज H1 प्रोटीन और यू कैन से हिस्टोन 1 प्रोटीन। दिस इज known as the histone octamer and इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जब ये रैपिंग होती है दैट इज नोन एज कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। पूरे हिस्टोन मॉलिक्यूल की कोर है। दिस इज द हिस्टोन स्ट्रक्चर और इसके अंदर ये जो रेड हमने शो किया है दैट इज द डीएनए। मीन्स डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक बॉल लाइक फॉर्म के अंदर अटैच है। अब बात आती है कि यहाँ हमने इसे नाम दिया हिस्टोन ओक्टामर। ओक्टामर का क्या मतलब है? ओक्टामर मीन्स ग्रुप ऑफ 8। मीन्स इस हिस्टोन में जो प्रोटीन्स अटैच हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, वो कितने हैं नंबर में? 8 प्रोटीन है। और जब एक कंप्लीट न्यूक्लियोसोम को स्टडी करते हैं तो टोटल proteins in histone proteins in a nucleosomes are 9 कैसे हुए देखिए। हिस्टोन ऑक्टामर में 8 प्रोटीन्स हैं प्लस में एक हिस्टोन का जो प्रोटीन है वो हमने बाहर यूज किया है एंड दैट बिहेव्स लाइक अ लिंकर। ये एक लिंकर की तरह काम करता है। तो टोटल जो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर वो कितने हुए? 8 + 1 9 प्रोटीन। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस हिस्टोन ओक्टामर में कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एक बार लिख लेते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के अंदर H1A के 2 प्रोटीन होते हैं, H2B 2, H3 2, H4 2। मीन्स ऑल आर इन पेयर्ड फॉर्म। सभी के सभी जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड थिंग आती है कि जब ये पेयर्ड फॉर्म में है तो इनका जो टोटल नंबर है वो कितना हो गया कि इनका टोटल नंबर हो गया 8। क्लियर? और 1 यहाँ पर क्या है? H1 प्रोटीन। यहाँ पर हम इस H1 को H1 यहाँ यूज हो चुका है तो इसको H2A और H2B के नाम से शो करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखना है कि 8 प्रोटीन कैसे वाइंड अप होते हैं। सो लेट वी ड्रॉ। दिस वन इज द H1A, H1B, H1C और यू कैन से H3 एंड H4। ये 4 हो गए। अब इनका जो पेयर्ड फॉर्म है दिस इज मीन्स यहां हम 2D में ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन अगर 3D में देखें तो उसके पीछे की तरफ हमें इमेज दिखाई देगी। लाइक दिस। क्लियर? और इसके ऊपर हम लिंकिंग कर देते हैं डीएनए की रैपिंग, किस तरीके से डीएनए रैप करता है। दिस इज द डीएनए। अगेन ये रैपिंग शो कर रहा है एंड दिस वन इज द डीएनए। और इसके ऊपर जो प्रोटीन है दिस वन इज द अगेन H1। इसे H1 प्रोटीन कहेंगे। इनकी नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज H2A पेयर्ड फॉर्म, H2B, this is paired, H3, H4, H4। इस तरीके से टोटल जो प्रोटीन्स हैं वो 9 प्रोटीन्स हो गए। 2, 4, 6, 8 और 1 9। और ये कंप्लीट न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है।
सो दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, मीन्स डीएनए किस तरीके से सेल के अंदर रैपिंग शो करता है। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि जब न्यूक्लियोसोम रैप करता है तो कितने बेस पेयर, मतलब कितना लंबा डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 200 बेस पेयर फॉर्म्स न्यूक्लियोसोम मीन्स एवरी 200 बेस पेयर जो होते हैं वो उतना बड़ा जो डीएनए है वो इस हिस्टोन के चारों तरफ रैप करता है। फिर छोटा सा रेस्ट पार्ट होगा जो लिंकर की तरह काम करेगा, जिसे ये लिंक करेगा। उसके बाद फर्दर 200 बेस पेयर जो होंगे वो हिस्टोन ओक्टामर के चारों तरफ रैपिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो 200 बेस पेयर्स हैं न्यूक्लियोसोम के अंदर वो क्या कर रहे हैं, रैपिंग कर रहे हैं। तो जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है। मीन्स यहाँ जो ये हमने शो किया, ये जो बीड्स हैं, बीड्स, इन बीड्स के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 200 बेस पेयर। और ये जो बीच का डीएनए है ये किस तरह काम करता है, लिंकर की तरह। और इस तरीके का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड ऑन स्ट्रिंग मीन्स जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को देखा गया तो बिल्कुल जैसे एक माला के अंदर मोतियों को पिरोया हुआ होता है और बीच में लिंकर्स को छोड़ दिया और गैप पर मोतियों को सेट कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बीड ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। अब हमें यहाँ एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट बेस पेयर्स के नंबर का पता है, दूसरा हमें टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स का पता है। सो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीड्स कि कितनी बीड्स यहाँ पर बनेंगी। तो जैसे एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, क्लियर। तो 200 बेस पेयर मिलकर एक न्यूक्लियोसोम बनाता है और एक बेस पेयर 1/200 बनाएगा। एंड देन वी कैन से दैट 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर कितने न्यूक्लियोसोम को फॉर्म करेगा। तो हम इससे बीड ऑन स्ट्रिंग, कितने बीड एक स्ट्रिंग के अंदर डीएनए में प्रेजेंट होंगे, हम उसका नंबर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन मीन्स कि अगर इन डीएनए इस हिस्टोन से प्रॉपरली काम ना चले तो क्या रिक्वायरमेंट होगी कि डीएनए को सेल के अंदर पैक कर सके। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि पैकेजिंग एट हायर लेवल, पैकेजिंग एट हायर लेवल नीड्स मोर protein and these more advanced protein that are required for the DNA packaging, they are known as non-histone chromosomal protein. So this is about the packaging of DNA in eukaryotic cell. On the basis of staining property, अगर हम staining की बात करें, on the basis of staining property, जो क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम्स हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। उन्हें हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज यूक्रोमेटिन एंड सेकंड इज हेट्रोक्रोमेटिन। 2 ग्रुप में हमने इसे क्लासिफाई कर दिया। तो जो यूक्रोमेटिन है, दिस यूक्रोमेटिन इज लूजली arranged and this heterochromatin is densely arranged or you can say densely packed होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस यूक्रोमेटिन इज लेस स्टेन मीन्स अगर हम स्टेन करें तो यूक्रोमेटिन जो है वो कम स्टेन को एब्जॉर्ब करेगा, बट दिस हेट्रोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन, इसके ऊपर स्टेनिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अगर ट्रांसक्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव।
ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसके साथ हमारा टॉपिक जो कि है पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट हुआ। इसमें जितने भी हिस्टोन से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक मटेरियल के सर्च के बारे में बात करेंगे।